ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णव आस्तिफल भूतले स्वरूप कदा मय ददाति स्वदंतिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तीन गुणों की रसियां। ये जगत तीन गुणों रजो तमो और सत तीन गुणों से मिश्रित हैं, और ये गुण ही निर्धारित करते हैं कि यह संसार का रूप क्या लेगा। इन गुणों के संपर्क से ही संसार निरंतर विभिन्न चक्रों से गुजरता है। सुप्त से जागृत, जागृत से सुप्त से जागृत, जागृत से विकास, विकास से स्थिरता तथा पुनः शुद्ध अवस्था प्राप्त करता है। इस संसार के प्राणी निस्सहाय रूप से इन गुणों के प्रभाव से खींचे चले आते हैं, किंतु एक और जगत है चिन्मय तत्व से बना है, और यह गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है। तो भौतिक जगत में तो क्या ये तीन गुण जो है, ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक आवश्यक तथ्य क्या, आश्चर्यजनक तथ्य क्या वर्णन करते हैं, और वे कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड तीन गुणों के मिश्रण से बना है, सत, तमस और रज। सिर्फ प्रभुपाद इन तीनों गुणों को तीन रंगों में विभक्त करते हैं, पीला रंग, लाल रंग और नीला रंग। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि यह संसार पृथ्वी, जल, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। हाँ, ये गुण ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह कारण, ये जो गुण है इससे ब्रह्मांड नहीं चलता है। ब्रह्मांड तो काल के प्रभाव से चलता है। सृष्टि और गति स्वरूप रजोगुण के लक्षण है। हाँ, और ब्रह्मा जी इसके अधिष्ठाता हैं। वे भौतिक जगत के अधिष्ठाता हैं तथा 84 लाख योनियों का निर्माण करते हैं, और भोग करने की प्रवृत्ति रजोगुण का द्योतक है। यह रजोगुण का सूचक माना जाता है, भोग करने की प्रवृत्ति, जिसमें क्या होता है, आदमी को घमंडी और द्वेषी बना देता है। तो इस संसार में प्राणी निस्सहाय रूप से इन गुणों के प्रभाव से खींचा चला जाता है, किंतु जो चिन्मय संसार है, जो गुण है, अच्छा, और दूसरा जो गुण है वो है रजोगुण। रजोगुण द्वारा जो प्राप्त होता है इंद्रिय भोग, और ये जो रजोगुण है इंद्रियों भोग पर है। उसके बाद ये क्षणिक है और शीघ्र ही इसकी समाप्ति हो जाती है। अच्छा, विनाश और आलस तमोगुण का प्रतीक है, और इसके अधिष्ठाता शिव जी हैं। जब शिव जी विनाश के समय तांडव नृत्य भाव में तांडव नृत्य करते हैं। तो किंतु जो चिन्मय जगत का जो है सतोगुण से है, भौतिक जगत में सतोगुण भी यदा कदा रजो और तमोगुणों से प्रभावित हो जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत इन तीनों गुणों से परे है। श्री कृष्ण की सेवा ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि उनकी सेवा में ही रत व्यक्ति स्वयं ही भौतिक बंधनों से मुक्त होता है। भौतिक भगवान आध्यात्मिक जगत में विविध रूप धारण करते हैं, और धर्मार्थ भौतिक जगत में भी अवतीर्ण होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जीव मूल रूप से गुणों से मुक्त रहता है, और वहाँ भक्ति भाव से निवास करता है। वे इस भौतिक संसार में इस भौतिक संसार में आने का निर्णय नहीं लेते, परंतु जो लोग अपनी पापमय प्रवृत्ति के कारण पापमय जिज्ञासा से प्रभावित होते हैं, वो उन गुणों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। अपनी पूर्ण इच्छाओं और कर्मों के अनुसार
विभिन्न गुणों का विकास करते हैं। कुछ में रजोगुण की असीमित इच्छाएं हैं, तो और ये किसमें रजोगुण की असीमित इच्छाएं होती है, जो कि बवंडर प्रभाव होता है इनका। कुछ में अंधकार में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, और अंधकार में तमोगुण को, और कुछ में शांतिमय सतोगुण की प्रधानता होती है। वास्तव में स्वयं भगवान के प्रति संपूर्णता ही, समर्पण ही एकमात्र मार्ग है, जिससे हम इन गुणों को लांग कर तमोगुणों रजोगुणों से मुक्त अपनी शुद्ध सत्व की मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो सकते हैं। हरे कृष्णा।